नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करने वाले हैं खटतिला एकादशी की, एक ऐसी एकादशी जिसमें तिल के 6 इस्तेमाल किए जाते हैं और जिससे सौभाग्य बढ़ता है, जिससे आपके जीवन में शांति आती है। तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। खटतिला एकादशी को खटतिला एकादशी क्यों करते हो, इस एकादशी में तिल का क्या इस्तेमाल है, तिल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार। आज एकादशी रात्रि को 4:48 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे दोपहर 4:15 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:31 से 5:36 तक। तो दोस्तों ये तो था 5:56 तक, तो ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं एकादशी की। खटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। एक खटतिला एकादशी में तिल के 6 इस्तेमाल होते हैं। तिल से स्नान, तिल का दान, तिल का तर्पण, तिल का उपटन, तिल का आहार। हमारे यहाँ शास्त्र में तिल की महत्ता क्यों है बताया कि 3 प्रकार के तिल होते हैं, सफेद, भूरे और काले। ये 3 प्रकार के तिल भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न है, इसलिए इन तिलों का इस्तेमाल श्रेष्ठ होता है। कहते हैं कि जो 14 जनवरी देवताओं का दिन शुरू होता है, यहाँ से तिल का इस्तेमाल शुरू होता है और 6 महीने लगातार हम सभी प्रकार के नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों में तिल का इस्तेमाल करते हैं। तिल की खासियत यह है कि देवकार्य में इस्तेमाल होता है, पितृकार्यों में इस्तेमाल होता है, तिल यज्ञों में इस्तेमाल होता है, तिल दान में इस्तेमाल होता है, तिल आहार में इस्तेमाल होता है, तिल औषधि में इस्तेमाल होता है। इसलिए हमारे यहाँ तिल का बड़ा महत्व माना गया। सनातन के अनुसार तिल को पवित्र मान करके तिल का दान विशेष होता है। 8 प्रकार के दान माने जाते हैं, तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। तो इस तरह से तिल के जो 8 तिलादि अष्ट महादान होते हैं, इसमें सबसे श्रेष्ठ दान तिल का माना गया। तो इस तिल की एकादशी है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये 11 जो होते हैं, 11 के द्वारा उत्पन्न दोषों की निवृत्ति के लिए एकादशी का व्रत मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और साथ में तिल का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे खटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले जल्दी से स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला आज अपने सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापों की निवृत्ति के लिए, कायिक, वाचिक, मानसिक पापों की निवृत्ति के लिए आज मैं खटतिला एकादशी करूंगा या करूंगी। और ऐसा संकल्प करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और कोशिश करें कि सभी प्रकार के राग द्वेषों से मुक्त होकर के और व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करके अच्छे से आप भगवान विष्णु का भोग तैयार करें, तिल से भोग तैयार करें, षोडशोपचार से भगवान का पूजन करें, आरती और प्रसाद वितरण करें। फिर उसके बाद में अगले दिन सुबेरे उठ करके पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए स्नान करके, और फिर हवन करके और तिल का दान करना चाहिए। इस दिन मैंने कहा कि तिल के इस्तेमाल से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है और कहते हैं कि इस दिन तिल का दान करना बड़ा श्रेयस्कर होता है। तो इस प्रकार भगवान ने खटतिला एकादशी का महात्म्य बताया। मैं आपको ये महात्म्य बताता हूँ। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल पड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मंगल लग्नेश होकर के लग्न में पड़े हैं और मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं। तो मेष राशि वाले वे जातक जिनका संबंध रस रसायन से है, उन्हें बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि मेष लग्न का यही काम है, रस रसायन इत्यादि का काम करना। यहाँ पर 8वें स्थान में केतु है। चतुष्पद से थोड़ा सावधान रहें। भाग्येश बृहस्पति 10वें स्थान में बैठे हैं। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के वृद्धि में
तरक्की में आपका अच्छा अवसर मिलेगा। दशमेश शनि स्वग्रही है, बड़ों का आशीष, पितरों की कृपा और सरकार की मेहरबानी आप पर रहेंगी। मगर एक परेशानी है, पंचमेश शनि से आक्रांत होकर बैठे, पिता पुत्रों में विवाद हो सकता है, राजा प्रजा में विवाद हो सकता है। गुरु शुक्र एक साथ बैठे हैं, मतलब कहीं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और यहाँ पर हम देखें कि एक और प्लैनेट बैठा है जिसे हम कहते हैं बुध। वैसे सूर्य के साथ में बुध का योग बुधादित्य योग बनाता है और गुरु के साथ में शनि का योग भी बेहतर होता है, मगर शनि के साथ सूर्य अच्छा नहीं, मतलब थोड़े बहुत रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मतलब संवाद और विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं, इससे बचना चाहिए। एक और प्लैनेट धन स्थान में बैठा है राहु, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार की चीटिंग हो सकती है। कोशिश करें कि आप किसी प्रकार का अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट ना करें, यह आपके लिए पैनिक होगा। एक और प्लैनेट बैठा है चतुर्थ षष्ठम स्थान में। इस समय पेट की तकलीफ, वाहन का मेंटेनेंस और माँ के स्वास्थ्य का एकदम ध्यान रखना होगा। क्या करें जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए? तो आज हनुमान जी का दर्शन करें, मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर। अब बारी है दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में राहु पड़े हैं। वृषभ राशि में तृतीय चंद्रमा होते हैं। वृषभ लग्न अगर हम देखें तो तृतीय चंद्रमा इस समय अगर वृश्चिक राशि में केतु के साथ में है, मतलब परिवार को लेकर के बहुत कंसर्न होगा, दोस्तों को लेकर या लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ी चिंता होती है। लग्न में राहु, वाणी का संयम हो सकता है। 12वें स्थान में मंगल पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है आज रेस्टलेस हो सकते हैं, यानी लगातार मेहनत करनी पड़ सकती है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, कंट्रोल करना होगा। भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है शनि बैठे हैं। भाग्येश भाग्य स्थान में हो तो अवसर आपके पास में होते हैं। इस समय शनि सूर्य बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि बॉसेस के साथ नाराजगी या पेरेंट्स के साथ में थोड़े से संवाद की स्थिति बन सकती है, ये बहुत अच्छी नहीं है। इस समय हम 7वें स्थान में चंद्रमा केतु, मतलब कहीं कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। लग्न में राहु, आपके जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि के जातकों के लिए चाहिए कि ये बृहस्पति के मंत्र का जप करें, केले और नारियल का दान करें, बड़ों का आशीष लें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में राहु 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब कहीं आकस्मिक हानि की संभावनाएं, परंतु 11वें स्थान में मंगल, लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। मिथुन राशि में हम लगातार कहते हैं कि थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मेष, मकर और मीन, अगर 3 राशियों को देखें तो ये बेहतर राशियां हैं। मिथुन, सिंह और कुंभ, ये 3 राशियां थोड़ी सावधानी रखने वाली राशियां हैं। हालांकि मिथुन राशि में बुध लग्नेश होकर के अष्टम स्थान में, ये अच्छा होता है, मगर पेट की तकलीफ, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं। 6ठे स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु, मुझे लगता है किसी संपत्ति को लोन लेकर, किसी संपत्ति को मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हैं। 12वें स्थान में राहु है, आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। भाग्य स्थान में सूर्य बुध पड़े, बुधादित्य योग बनता है, जो बताता है कि आपका मोरल काफी अच्छा है, मगर शनि के साथ में सूर्य, बड़ों के साथ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी हो सकता है। 8वें स्थान में पड़े, क्षमा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में करना ये चाहिए कि आप एक तो वाणी का संयम रखें, दूसरा किसी प्रकार के विवादों से बचे रहें, लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखें, और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो मुझे ऐसा लगता है अपने पार्टनर का एकदम ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस का ध्यान रखना चाहिए। महामाया का दर्शन करें और साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इस समय बैठे वृश्चिक राशि में। इसका मतलब क्या होता है? वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचस्थ होते हैं और जब केतु के साथ में होते हैं तो स्वभाव का चिड़चिड़ापन, संतान को लेकर के चिंता, और ये सारा कुछ भी हो सकता है। इस राशि में अगर हम देखें तो इस समय 11वें स्थान में राहु है, आकस्मिक लाभ भी बहुत हो सकता है। इस समय अगर हम 7वें स्थान में सूर्य बुध देखें, गुरु शनि देखें और शुक्र देखें, तो ऐसा लगता है बहुत सारे दोस्त मिलेंगे जो बड़े अच्छे भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखें कि सारे ग्रह तो ठीक है, मगर एक ग्रह मंगल 8वें स्थान में है। इस मंगल से आपको मंगल का जरूर ध्यान रखना होगा। मंगल दशम स्थान में बैठे हैं। मंगल दशम स्थान में बैठ करके आपके सारे कष्टों की निवृत्ति करते हैं, सत्ता से आपका सरोकार अच्छे रखते हैं और वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहता है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो सबसे पहले अपनी आय पर नजर रखें, किसी भी प्रकार की आय स्वीकार न करें। याद रखें अर्थ और अनर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है जो आपकी लाइफ शेड्यूल तय करे, यानी जिससे आपका जीवन सुखी हो, और अनर्थ का मतलब होता है कि जो आपके डेथ शेड्यूल डिसाइड करे, मतलब जिससे आपकी परेशानियां तय होती हैं। तो कोशिश करें अनर्थ का संचय ना करें। इन दिनों में अनर्थ के संचय का एक होड़ सी लगी है, इस बात का एकदम ध्यान रखें। क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए? शनीश्वर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश 6ठे स्थान में बैठे हैं और बुध के साथ में हैं।
देखकर ऐसा लगता है कि छठे स्थान में सूर्य हालांकि थोड़ा बहुत सेहत की परेशानी दे सकते हैं, मगर फिर भी बुध के साथ में योग अच्छा। छठे स्थान में शनि बैठे हैं, शत्रुवीर बनाते हैं, ऋण रोग व्याधि शत्रुता कम होती है, मगर पंचमेश बृहस्पति छठे स्थान में है। संतान के सेहत के लेकर के चिंता हो सकती है। और इस समय अगर हम तृतीय शुक्र के भी छठे स्थान में देखें तो मन परेशान हो सकता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी की परेशानी हो सकती है। इस समय दशम स्थान में राहु, चौथे स्थान में केतु को देखें तो भूमि वाहन मकान के योग है, हो सकता है वाहन बदलने का योग हो, परंतु दशम स्थान में राहु है। बॉसेस की चिंता और वर्क प्लेस में सस्पिशन मुझे ऐसा लगता है अच्छा नहीं, मतलब वर्क प्लेस में कुछ संदिग्ध गतिविधियां आपके खिलाफ हो सकती हैं, सावधान रहिएगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? गणपति का पूजन करें, अथर्वशीर्ष का पाठ करें और हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। मैं जब कभी भी अपनी राशि कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचता हूं कि सब कुछ अच्छा हो, इसलिए मैं कन्या राशि में हमेशा अच्छा कहता हूं। आइए देखते हैं कन्या राशि में अच्छा क्या है। तीसरे स्थान में चंद्रमा केतु है, ढेर सारा इंटेलिजेंस है, बहुत सारा इंटेलेक्ट है, मगर कहीं स्वभाव का चिड़चिड़ापन, पैनिक हो सकता है। उलझने राहु के कारण भाग्य स्थान में लगातार उलझने होंगी। मंगल 8वें स्थान में बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मन परेशान है, अकेलापन है या फिर गुस्सा ज़्यादा है, बेवजह की विवादों के कारण मन परेशान रहता है। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट या फिर एसोसिएटेड लाइफ में काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस समय राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के कन्या काल। आज हम चर्चा कर रहे थे खटतिला एकादशी की। खटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला एक व्रत है और इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है और तिल के 6 इस्तेमाल होते हैं। तिल से स्नान होता है, तिल का तर्पण होता है, तिल का दान होता है, तिल का आहार होता है और तिल से हवन होता है और तिल का उपटन होता है। मतलब कुल मिलाकर के तिल के 6 इस्तेमाल होते हैं, इसलिए खटतिला एकादशी कहते हैं भगवान विष्णु खटतिला एकादशी के व्रत करने से प्रसन्न होते हैं और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करके और सभी पापों के प्रनाश के लिए तिल का दान करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तीर्थ का स्नान करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु का पूजन करना चाहिए। याद रखें इस व्रत में सभी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करके इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों का निदान होता है और पापों का प्रनाश होता है, पुण्य बढ़ते हैं और जीवन में सुख। चलिए तो अब बची राशियों का हाल बता दें, बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखते हैं कि 8वें स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि राहु के कारण 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो अपनों से परायापन और परायों से सम्मान मिल सकता है। पेट की थोड़ी तकलीफ होती है। चमत्कार चिंतामणि में लिखा कि जिनके अष्टम स्थान में राहु हो उनको पेट में गुल्म रोग और बहुत बहुत प्रयास से लाभ होता है। लाभ एक बार होता है, हानियां बार बार होती हैं। विद्वानों और आचार्यों से सम्मान मिलता है, सरकार से सम्मान मिलता है, अपने छोड़ जाते हैं, ऐसा चमत्कार चिंतामणि में लिखा है। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु के अष्टम स्थान में होने से इस प्रकार के लक्षण थोड़े या ज्यादा दिखाई पड़ सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप राहु का निदान करते हैं। राहु का निदान के लिए शास्त्र में लिखा है कि भगवान शिव का पूजन करना, इसके अलावा भगवान शिव का अभिषेक करना, काले तिल का दान करना आदि आदि। यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में राहु हो तो क्या करना चाहिए? तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए, सर्प श्राद्ध कराना चाहिए और रुद्राभिषेक कराना चाहिए और ऐसा श्रवण नक्षत्र में कराएं जिससे सभी प्रकार के पाप ताप शापों का निदान होता है। विषांतर करके मैंने अष्टम राहु का विश्लेषण इसलिए किया क्योंकि कहीं राहु के कारण थोड़ी बवाल जाता है। इस समय 7वें स्थान में मंगल, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। धन स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु है। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए वर्क प्लेस में थोड़ा इनोवेशन करना पड़ेगा। यदि आप किसी प्रकार का एक्सपेंशन चाहते हो अपने बिजनेस के लिए तो समय काफी अच्छा है। इस समय 4थे स्थान में गुरु बैठे हैं। चतुर्थे कलहगमा, पारिवारिक कलह हो सकता है मगर 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया होगी मगर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 7वें स्थान में मंगल, वे लोग जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रयास करना पड़ेगा और उन पर विचार करना पड़ेगा क्या करें। केतु के मंत्र का जप करें, गाय कुत्ते को आहार दें, साथ में काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। जब वृश्चिक राशि की बात करता हूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और थोड़ा मैं गंभीर भी हो जाता हूं। वजह आप जानते हैं, लग्न में चंद्रमा के साथ में केतु है। चंद्रमा केतु एक साथ हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिक दैविक शक्तियां मिलती हैं चंद्रमा के साथ में केतु होने से, मगर स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। यहाँ पर 3रे स्थान में शनि है। मैं और मेरा से हम परेशान हो सकते हैं। शनि के साथ में सूर्य है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में
कहीं दशमेश होकर बैठे हैं, सीधा सत्ता का सरोकार है और इसके कारण थोड़े से परेशान हैं। गुरु के साथ में शुक्र है, मुझे ऐसा लगता है सलाहकार ठीक होने चाहिए, वरना कहीं अच्छे बुरे का तर्क आपके अंदर चल रहा है, जिसके चलते निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। छठे स्थान में मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा है। सातवें स्थान में राहु है। अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा कम भरोसा करें, मुझे ऐसा लगता है खुद मेहनत करें, समझें तो वो ठीक रहेगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? सबसे पहले तो भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और थोड़ी सी पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति इस समय बैठे धन स्थान में, मतलब धन का योग तो बढ़िया है। और इस समय अगर 12वें स्थान में चंद्रमा केतु को देखे तो कुछ यात्राएं हो सकती है। छठे स्थान में राहु देखे तो मन में थोड़ा सा भय हो सकता है। 5वें स्थान में मंगल देखे तो संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलती हैं। और धन स्थान में 5 ग्रहों को देखकर ऐसा लगता है कि संपत्ति होगी और विवाद भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में खर्च से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अष्टमेश 12वें स्थान में स्थान परिवर्तन के जो आपके पास प्रपोजल आए उसे जरूर एंटरटेन करें। मुझे लगता है ये स्थान का परिवर्तन आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा क्या करें? भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करके खीर का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। ये वो राशि है जिसके स्वामी शनि होते हैं और इन दिनों में अपने ही स्थान में है। कल किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज 7.5 शनि में क्या होता है? तो आप देखिए कि पहले 7.5 शनि आपकी राशि से पहले आते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी राशि से 12वें बैठे हैं, मतलब थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। जब आपकी राशि में आते हैं तो मुझे लगता है कि इसका जो पूर्ण दृष्टि 3, 7, 10वें स्थान में, मतलब परिवार, लाइफ पार्टनर और अपने वर्क प्लेस में होता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यही शनि चल रहा है, मतलब परिवार, लाइफ पार्टनर और वर्क प्लेस में शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ तीनों जगह कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि शनि के साथ में सूर्य है, गुरु के साथ में शुक्र है। कुछ अच्छी कुछ बुरी सलाह आपको मिल सकती है। आपको निर्चीर विवेकी होना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीजें बफे की तरह आपके सामने पड़ी। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी। 5वें स्थान में राहु है। ये वो राहु है जिसके चलते लग्न पूरी तरह से पीड़ित है, मतलब शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, ये चारों के चारों राहु से पीड़ित होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तरह के कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में पहली और अंतिम बात यह है कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो और चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जिसमें 5 ग्रह विपरीत हैं, मतलब अगर हम देखें तो 12वें स्थान में पड़े हुए शनि, हेल्थ की प्रॉब्लम, बृहस्पति प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम। इस समय अगर सप्तमेश 12वें स्थान में तो लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम, अष्टमेश 12वें स्थान में स्थान परिवर्तन का प्रॉब्लम, दशमेश 12वें स्थान में है, इसका मतलब भाग्येश आपके 12वें स्थान में, मतलब अवसरों की प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय एक अच्छी बात यह है कि चौथे स्थान में राहु है तो पारिवारिक प्रतिष्ठा तो ठीक रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा तो अच्छी, मगर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 10वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शत्रु आपके वर्क प्लेस में, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो इस समय आपको बृहस्पति के मंत्र जप करना चाहिए, चने की दाल गुड़ का दान करना चाहिए, बड़ों का आशीष लेना चाहिए तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति हैं, शनि 11वें स्थान में है, मतलब अवसर है आपके पास में, आय की स्थिति अच्छी है। सूर्य आपके शेष होकर के बैठे 11वें स्थान में, मतलब ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, मतलब एलर्जी की परेशानी हो सकती है। शनि के साथ में सूर्य है, रूटीन में थोड़ा सा एरोगेंस, पैनिक हो सकता है। इस समय अगर भाग्य स्थान में पड़े चंद्रमा केतु, 3रे स्थान में राहु को देखें तो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो देखिए लग्न में मंगल, 2रे स्थान में मंगल है, तो रूटीन में थोड़ा सावधान रहें, खासकर चतुष्पद से सावधान रहें। गाय और कुत्ते को आहार दें, भगवती महामाया के दर्शन करें, थोड़ी सी खीर का दान करें या दही का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर के मीन का हाल, और चूंकि समय हो चुका है और इसलिए अब अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। अंतिम कॉलर हमारे साथ ज्योत्सना। ज्योत्सना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी कल भी जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1987। समय सुबह के 10:10। और जन्म स्थान? इंदौर। क्या जानना चाहती हैं ज्योत्सना जी? जी विदेश जाने के योग। जी विदेश जाने के योग। विदेश जाने के योग? जी बहुत सुंदर। विदेश क्यों जाना चाहती हैं आप? पैसा कमाने के लिए?
बहुत बढ़िया। चलिए, जी पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहती, पहले भी लोग परदेश जाते थे पैसा कमाने के लिए, कोई आश्चर्य नहीं है। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है मकर, लग्न में शनि है। मुझे से लगता है कि जैसा मैं मकर राशि का जो भाग्य बताता हूं तो उसमें बार बार कहता हूं कि भाई समय काफी अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, बशर्ते आपका विदेश की सीमाएं खुली हों। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि मकर है, चौथे स्थान में शनि है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट की तकलीफ, 8वें स्थान में राहु। विदेश जाकर के ही आपको बड़ी प्रतिष्ठा मिल सकती है। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, राहु में मंगल का अंतर है, उसके बाद में बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी। तो ये तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल की महादशा, मंगल के अंतरदशाओं में आप देखिए कि मंगल आपके भाग्येश होकर 12वें स्थान में है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल चूंकि भाग्येश होकर 12वें स्थान में, मतलब अवसर होते हुए भी आप चूक सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और चने की दाल गुड़ का दान करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो चलिए, ये तो थी ज्योत्सना जी। इसके अलावा हम अपने सभी फेसबुक लाइव के दोस्तों और साथ में यूट्यूब चैनल के दोस्तों और साथ में अपने चैनल के दोस्तों को प्रणाम करते हैं, इस वादे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ आपके ढेर सारे प्रश्नों का जवाब लेकर। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।